ओम शांति। महादानी और वरदानी ही महारथी विश्व कल्याणी और महावरदानी शिव बाबा महारथी बच्चों को देख बोले, ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं। महारथियों की विशेषता है कि उनमें मैंपन का भाव होगा। मैंपन, अभी जैसे बाबा ने कहा ना, मैंपन रहता है तभी कुछ चीज बुरा लगता है। ये मैंने कहा, ये मैंने सुना, ये मुझको बोला, ये सारा मैंपन का है जो हनुमान जी का यादगार है। जिस कारण भगवान कहते हैं महावीर बनो, यानी उन्होंने अपनी मैंपन की पूंछ जलाई और उस मैंपन की पूंछ जलने से सारी लंका ही जल गई। तो ये मैंपन अगर खत्म, सारा विकार ही खत्म। तो मैं निमित्त हूँ और सेवाधारी हूँ, यह नेचुरल स्वभाव। तो मेरा किसी पे कंट्रोल नहीं है, कोई मेरे आधिपत्य में नहीं है। ये संसार, ये सगे संबंधी, किसी पे मेरा आधिपत्य नहीं है। मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ किसी कार्य के लिए। अगर मैं यहाँ खाना बना रही हूँ तो मैं खाना बना रही हूँ, किसी ने नहीं खाया, किसी ने फेंक दिया, किसी ने, वो नहीं। मैं निमित्त हूँ, मुझसे बनवाने वाला बना रहा है, उसने निमित्त रखा है, मेरे ना रहने से भी वो काम होगा। लेकिन आज मैं यहाँ निमित्त हूँ, आज मैं यहाँ इंस्ट्रूमेंट हूँ। कल कोई और भी हो सकता है। तो नेचुरल स्वभाव रखना चाहिए कि मैं सेवाधारी निमित्त हूँ, भगवान की खातिर यहाँ पे हूँ, भगवान के बच्चों के लिए। उस पे किसी पे मेरा ये नहीं है। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है, स्वभाववश संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही होते हैं। जिसको हम अपना स्वभाव कहते हैं उसके वश हमारे बोल, संकल्प और कर कर्म स्वतः हो जाते हैं। तो हमारा नेचुरल स्वभाव क्या होना चाहिए? निमित्त और सेवाधारी। अगर मैपन नहीं है तो ऐसा होगा, नहीं तो क्या होगा? मैपन होगा तो टकराव होगा। महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उनके उनके अंदर विश्व कल्याण की भावना होगी, उनके अंदर हद के कल्याण की भावना नहीं होगी। ये बस अभी के लिए इसका कल्याण कर, फ्यूचर भले बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन अभी बस ये लोक मर्यादा है, उसके अनुसार ये कर्म कर देना चाहिए। लेकिन कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, कोई भगवान की मर्यादा के बारे में नहीं सोच रहा। जब तक वो नहीं होगा, जब तक कल्याण तो हो ही नहीं सकता, दुख ही दुख आना। तो महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने के पहले आपका पार्ट पक्का होगा। पहले मैंने, आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। जिससे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव है, ऐसे ही बाप समान गाए गए, भगवान के समान। भगवान के समान जो अभी हमने वरदान पाप पढ़ा, वही महारथी अर्थात महादानी अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति और दान करने वाले, उसको कहते हैं महादानी। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे और जो बोलेंगे वह उस आत्मा के प्रति वरदान होगा। उसमें क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्या क्यों के ये नहीं है। उनके पवित्र संकल्प हो, वो जब भी करेंगे शुद्ध संकल्प करें, और उनके बोल जो होंगे दूसरे आत्माओं के प्रति वरदान होते हैं। क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त है। इसी कारण त्याग और तपस्या का और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अपनी बुद्धि का भी अभिमान, हमने जो ज्ञान अर्जित अर्जित किया वो आसुरी ज्ञान है। ये बड़ा है, वो छोटा है, हम कैसे देखते हैं अभी आज संसार में। छोटे को बड़े को पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, ये आसुरी बुद्धि है। क्योंकि हर आत्मा तो सेम है, वो अपना रोल निभा रही है, क्यों उसको झुकना चाहिए? वो तो पहले या जन्म ले सकती है, हो सकता है कि वो 10 जन्म ऑलरेडी ले चुकी हो, और अभी ये जो आत्मा है इसके साथ इसके माता पिता का रोल कर रही है, वो हो सकता है पहला जन्म ली हो। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा भाई तो वो छोटा बच्चा हो गया ना। तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है राज, इसीलिए
क्या होता है कि आसुरी मर्यादा से क्या हम देह देखते हैं, देह देखते हैं तो विकार आता है। लेकिन हम आत्मा देखें तो सब भाई भाई हैं। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन मेरा बात नहीं माना कौन मेरा बात माना, कौन किधर गया कौन क्या किया, कौन क्रोध किया कौन दया किया, कौन सबसे मुक्त, भाई भाई की दृष्टि। बाबा ये बता रहे हैं कि हमारा वरदान संकल्प कब हो जाए, जब हम अपने समय का, सुख के साधनों का, अपने गुणों का, ये सारा अभिमान बुद्धि से आता है। इसलिए बहुत सारी जब ज्ञान, जब भगवान का जब हम ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान को भी समर्पित कर देना है, भगवान को ही समर्पित कर देना है कि भगवान तुमने ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान भी तुम ही को समर्पित, उसको भी लेकर के घूमना नहीं, ताकि उसका भी अभिमान हमारे अंदर ना आए। तब वो वरदान, हमारा संकल्प जो होगा वो वरदान होगा। इसलिए महारथी की महिमा महादानी और वरदानी वाली, ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस, माइट हाउस का काम करे, ऐसी तैयारी हो रही है। अपने आप को हमको ऐसा बना के कैसे भी बनाना है, जैसे संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना। इतना बड़ा प्रारब्ध मिला है कि हम भगवान की जय जयकार करवा सकते हैं। हमारे द्वारा भगवान प्रत्यक्ष हो सकता है। कैसे प्रत्यक्ष होगा? हमारे दिव्य बोल से, हमारे दिव्य संकल्प से और हमारे दिव्य व्यवहार से, सब में दिव्य गुण भरे हो, तभी भगवान हमसे प्रत्यक्ष। हमारा एम ऑब्जेक्ट हो, भले कोई कर्म हो ना हो, हमारा कर्म गलत ना हो जाए, दिव्य गुण से भरपूर, ऐसे त्याग तपस्या करना, ऐसे संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना फिर हाहाकार। ये दृश्य भी वंडरफुल होगा, एक तरफ अति हाहाकार, दूसरी तरफ फिर जय जयकार। अच्छा, सुन लीजिए मुख्य सार। महारथी की ये विशेषता है कि उनमें मैपन का अभाव होगा, होगा ही नहीं उनके अंदर मैपन। दूसरा, महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वो सिर्फ अपने घेरे में नहीं होगा कि ये मेरा घर, इसमें मेरा परिवार, बस जब उसके लिए विश्व परिवार हो गया तो वो हद की बाउंड्री उसके लिए मिट जाएगी। फिर वो बेहद में जाएगा, ढूंढेगा कि किसका कल्याण कर दे। तो वो चीजें भी चली जाएगी जो हमको परेशान करती हैं, सारी चीजें स्वतः समाप्त हो जाएगी जो हम बेहद के कल्याणकारी बन जाए। तो ये सामान लेना है और इसको अनुभव करना है कि मैं बेहद का विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैंपन की पूंछ से मुक्त महावीर हनुमान हूँ। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्र। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।